बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम इतनी ज़्यादा दुआएं मांगते हैं, सुबह अल्लाह ताला से मांगते हैं, शाम को मांगते हैं, दिन को मांगते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम मौके को ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और उससे मांगने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अक्सर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? क्या हमारे अंदर कोई कमी है? हमारे मांगने के अंदर कमी है? क्योंकि उस रब के हाथ तो कोई कमी नहीं है। लाजमी बात है हमारे अंदर ही कमी होगी। तो दोस्तों और बहनों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी दुआओं के अंदर क्या कमी होती है और हमें इस कमी को कैसे पूरा करना चाहिए और हमें कैसे दुआ मांगनी चाहिए कि हमारी दुआ कबूल हो और हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम उस तरह दुआ नहीं मांगते जिस तरह मांगने का तरीका होता है। हर काम का एक तरीका होता है, अगर उस तरीके के मुताबिक काम न किया जाए तो वो काम मुकम्मल नहीं होता, पूरा नहीं होता। तो दुआ मांगने का भी एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है। दुआ मांगने का तरीका क्या है? आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब हम किसी दुनियादार से मांगते हैं, किसी से भी कोई चीज़ मांगते हैं, तो हमें पहले उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। तो दुआ के अंदर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ ही नहीं करते। अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ पे खुश होता है कि देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है, मेरी सना कर रहा है। अल्लाह ताला की तारीफ़ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कि तमाम जहानों का मालिक अल्लाह है, तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ नाम हैं, रहमान रहीम। इसी तरह अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं। जितने भी अल्लाह ताला के नाम आपको याद हैं आप सारे पढ़ दें। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के बाद दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ें। जिस दुआ के अंदर दुरूद पाक पढ़ा जाता है वो दुआ जल्दी कबूल होती है, और जिस दुआ के अंदर दुरूद नहीं पढ़ा जाता वो दुआ अटकी रहती है, उसकी कबूलियत के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दुआ के अंदर दूसरे नंबर पे दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद हमारी दुआ के अंदर गलती ये है कि हम दुआ के अंदर गफलत करते हैं। दुआ ऐसे मांगें जैसे मांगने का हक होता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें दुआ का तरीका, मांगने का तरीका एक बच्चे से सीखना चाहिए। बच्चा अपने माँ बाप से कैसे मांगता है, उनसे लिपट जाता है, रोता है। अपने माँ बाप से ये नहीं कहता कि अगर आपका दिल करता है तो मुझे दे दो, बल्कि पूरी कोशिश करता है कि उनसे कोई चीज़ ले ले, उनके सामने फरियाद करता है, उनके साथ लिपटता है, रोता है, अपनी फरियाद सुनाता है। लेकिन हम दुआ कैसे मांगते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं। ज़ुबान पे जो अल्फाज आते हैं हम कह देते हैं, दुआ के अंदर तवज्जो ही नहीं होती। अल्लाह ताला से ऐसे मांगे कि आपको रोना आ जाए। अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला कम अज़ कम मुँह तो बना लें। जैसे अगर बच्चे को रोना ना आए तो वो माँ बाप के सामने रोने वाला मुँह बना लेता है ताकि माँ बाप उसे वो चीज़ दे दें। तो ऐसे ही अल्लाह ताला के सामने मांगें। और इससे अगली बात यह है, कोशिश करें कि ऐसे वक्त में दुआ मांगें जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है। 5 वक्त की नमाज़ों के जो फ़र्ज़ होते हैं उनके बाद हम मुख्तसर सी दुआ मांगते हैं। हमारी तवज्जो ही नहीं होती। उन औकात के अंदर हमें खुसूसी तौर पर दुआएं मांगनी चाहिए। और इसी तरह तहज्जुद के वक्त भी अल्लाह ताला से मांगें। यकीन करें उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर वो पूरी दुनिया के लोगों को उनकी चाहतों के मुताबिक अता कर दे तो उसके ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती जितनी समुंदर के अंदर एक कतरा पानी निकालने से कमी आती है। इतनी कमी भी उसके ख़जानों में नहीं आती। उसके ख़जाने लाजवाब हैं, लाजवाल हैं। वो तो अता करने वाला है। बस हमारे अंदर कमी है कि हम उस तरह मांगते नहीं जिस तरह मांगने का हक होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इन पर ख़ुद भी अमल करें, दूसरों को बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं